अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो आज की वीडियो बात करें पाकिस्तान नेवी में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। सर आप सबको पता है पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ इसमें कैटेगरी है, ठीक है। इस तरह PN कैडेट हो गया, SSC हो गया, सेलर हो गया, ठीक है, मरीन्स हो गया और सिविलियन की, इस तरह भी सिविलियन की जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। जिसमें भी जॉब्स आई हैं आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करना है, इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। इसके ऊपर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ जॉब्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशन स्लिप और रिजल्ट लिखा है, क्योंकि अब इसमें जॉब नहीं है। तो अब जिसमें जॉब्स आएंगे उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें कैसे होगा। बाकी सब में तकरीबन सेम ऐसे होगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरी है, ठीक है। व्यू ऐड का भी ऑप्शन है, उसके बाद यानी कि व्यू क्राइटेरिया, स्टेशन स्लिप और स्टेशन नाउ, ठीक है। इन सब के ऑप्शन आए हैं, ठीक है। उसमें भी जॉब आई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने व्यू ऐड पे क्लिक करना है कि हमने सबसे पहले ऐड को चेक कर लेना है या व्यू क्राइटेरिया को चेक करना है, क्योंकि कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, व्यू ऐड पे क्लिक कर लेना है। व्यू ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कि इसमें ये जॉब्स हैं, ये ब्रांच है, ये कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। और उसकी लास्ट डेट भी मेंशन की गई है और आप तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हर जिसमें भी जॉब्स हैं आपने उसको सर चेक कर लेना। अब हम क्या करना है, स्टेशन अपने यानी अप्लाई कर लेना है। उस पे के लिए हमने क्या करना है, स्टेशन 9 पे यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक स्टेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, एडवर्टाइजमेंट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास सिविलियन बैच B 2026 है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांच, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये, ठीक है, ब्रांच। तो ब्रांच हम चेक करते हैं कि यानी कि ब्रांच कौन सा है, यानी ब्रांच का मतलब कैटेगरी है, ठीक है। उसमें आपने चेक कर लेना है कि किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, जिसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं उसमें आप लोगों ने अप्लाई कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे PNR और SSC यानी कि इसका मतलब होता है सेंटर, कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जैसे ही जॉब्स आएँ उसी दिन, उससे अगले दिन अप्लाई कर लेना, क्योंकि सेंटर जो है वो जब लोग अप्लाई करते हैं तो सेंटर फुल हो जाता है, तो फिर उस सेंटर में वो दोबारा अप्लाई नहीं होता ना। फिर आपको दूसरे किसी सेंटर में अप्लाई करना होगा, तो वो आपसे मतलब दूर होगा उस शहर से। तो कोशिश कीजिएगा आपने करना है जल्दी जल्दी ही अप्लाई कर लें जैसे ही जॉब्स आएँ। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे मुल्तान में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया, मुख्तलिफ टेस्ट डेट यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आपने जिस डेट को यानी कि आपको लगता है यार इस डेट में मैं फ्री हूँ या मुझे टाइम मिलता है मैं उस डेट पे जाऊँ, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यानी टाइम भी यहाँ पे मेंशन की गई है, टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी इसकी जो क्वालिफिकेशन है एक दफ़ा दोबारा आपको बता दी गई कि भाई इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है। आपने इनको चेक कर लेना सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट टाइप लिखा है कि सिविलियन हो या पहले से उसमें सर्विस में हो। तो आपने क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, सिविलियन हो या सर्विस जो भी हो आप उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी यहाँ पे लिखा है, कोई डिसेबिलिटी है तो आपने क्या करना है और उस पर क्लिक करना है, वरना आपने क्या करना नॉट एप्लीकेबल पे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सन डॉटर स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट अप्लाइड ड्यूरिंग सर्विस डेथ, ठीक है। अगर आपके यानी कि आपके वाले साहब की डेथ हो गई है सर्विस के दौरान, तो आप इसमें यहाँ पे एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है। इसको यानी कि सन डॉटर और या अगर स्पाउस तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। अगर नहीं तो आपने उसी को नॉट एप्लीकेबल को इसी तरह आपने रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब ऑप्शन आता है अपलोड पिक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर को अपलोड कर लेना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए आपकी। और उसके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पिक्चर पे, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी से आपने अपनी तस्वीर को अपलोड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है कि यहाँ पे जो तस्वीर का जो साइज़ है वो 20 KB तक होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, तस्वीर का जो साइज़ है वो चेक कर लेना है। अगर वो 20 KB से ज़्यादा है तो आपने उसको क्या करना है, रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ करने के लिए आप लोग गूगल पे भी जा सकते हो, अगर आपको आता है तो वहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं आता तो यहाँ आपने क्या करना है, रीसाइज़ पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, तस्वीर अपलोड करें, ठीक है। तो आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, गैलरी ओपन हो जाएगी, अपनी तस्वीर को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एंटर डिज़ायर्ड साइज़ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है 20 लिखना है, ठीक है। और 20 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना रिसाइज इमेज। तो आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्या, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर होगी और नीचे यहाँ पे रिसाइज पिक्चर। तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्या करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और आपकी जो तस्वीर है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, बैक चले जाएंगे इस तरह और फिर क्या करना है, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है। और जो तस्वीर आपने रिसाइज़ की थी उसको यहाँ पे आप लोग ने क्या करना है, अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अपना वाले साहब का नाम लिखना है, उसके बाद अपने वाले साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर, ठीक है, तो आप मेल या फीमेल, ठीक है। तो ये जो पोस्ट मैंने सेलेक्ट की थी उसमें मेल अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ मेल का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी जो हाइट है वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है। ये मतलब 4 फुट 9 इंच, 4 फुट 8 इंच, ठीक है, जो आपकी हाइट है वो आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो मेरी 5 फुट 6 है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आपको शादीशुदा हो तो आपने क्या करना है, मैरिड वरना अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, मजहब, उसके बाद अपना सूबा सेलेक्ट करना है कि आप किस सूबे से बिलोंग करते हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है, बलूचिस्तान। तो मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट है, तो आपने क्या करना है, जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पंजाब के यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मेंशन की गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग साइड पे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो तीर का निशान बना आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे अपना साल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये हमारे पास ये है, ठीक है। जो अभी आप डेट ऑफ बर्थ है जिस ईयर में पैदा हुए, मतलब 2005 में पैदा हुआ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्च, अप्रैल, जिसमें भी आप पैदा हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं 15 अप्रैल को पैदा हुआ था, तो यहाँ पे इस 15 पे क्लिक करूँगा तो यह, ठीक है, ओके। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये 2005 अप्रैल 15, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अपने सेट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने इसको दोबारा चेक कर लेना कि ठीक एंटर की है, नहीं कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना, अपना ईमेल और उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके अपने वाले साहब का फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो मैट्रिक का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक को सिलेक्ट करते हैं, मैट्रिक के नंबर ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या करना, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि हमारा बोर्ड कौन सा था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी, मेरा मर्दान बोर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना, ऑब्टेन परसेंटेज, ठीक है, मार्क्स नहीं परसेंटेज। तो आपके यानी कितने परसेंट नंबर थे, तो अपने नंबर आपने असली किया, तो अपने नंबर के जो फीसद है वो निकाल के यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। 70, 80, 90 जितने भी थे वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न रहता है, यानी कि इस जो पोस्ट मैंने सेलेक्ट की तो उसमें मैट्रिक और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिप्लोमा के नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बोर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप 10%, ठीक है, सेम यहाँ पे फीसद सेलेक्ट करें कितने नंबर फीसद थे, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा अपने सब चीज़ों को चेक कर लेना है कि जो चीज़ मैंने ऐड की थी उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, गलत तो नहीं है। सब चीज़ों को चेक करना है, चेक आपने लाजमी करना है, ठीक है। चेक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा कि अपना जो है वो स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउनलोड होती है तो कर लें, नहीं अगर नहीं होती तो आपने क्या करना है, बैक चले जाना है, जिस तरह हमने शुरू में यानी कि वहाँ पे स्टेशन 9 पे क्लिक किया था, नीचे हमारे पास ऑप्शन था स्टेशन स्लिप का। तो ठीक है, हम वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है स्टेशन स्लिप का, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एंटर यू CNC, ठीक है। हालांकि एंटर यूर CNC लिखना था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, शनाख्ती कार्ड यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जो आपकी स्लिप है वो आपके सामने शो हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जब अपडेट हासिल करना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।